नमस्कार सबको। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हम पंचम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। आज हम पंचम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो अध्याय शुरू करने से पहले हम आपको पीछे बताएंगे कि पिछले अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण महाराज के आगे कौन सा क्वेश्चन रखा। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न रखा था कि भगवान, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ माने हैं तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं। अर्जुन को निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग कुछ सरल प्रतीत हुआ लगता है, क्योंकि ज्ञान योग में हारने पर देवत्व और विजय में महामहिम स्थिति दोनों ही दशाओं में लाभ ही लाभ प्रतीत हुआ। अब तक अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया है कि दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा। योगेश्वर उसे संशय रहित होकर तत्वदर्शी महापुरुष की शरण लेने के लिए भी प्रेरित करते हैं, क्योंकि समझने के लिए वही एक स्थान है। अतः दोनों मार्गों में से एक चुनने से पहले उसने निवेदन किया। तो चतुर्थ अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम ही कर्म है, उसे कार्य प्रणाली का नाम ही कर्म है। कर्म को भली प्रकार उन्होंने तृतीय अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में ही स्पष्ट किया है। तो अब हम दोनों मार्गों में से एक चुनने से पहले अर्जुन ने निवेदन किया है। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पूर्ण योगम च शशांसी यशे एतयोरे तन्मे भूहि सुनिश्चितम। हे श्री कृष्ण, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म की और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो भली प्रकार आपका निश्चय किया हुआ है, जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। कहीं जाने के लिए आपको 2 मार्ग बताए जाएं तो आप सुविधाजनक मार्ग ही तो अवश्य पूछेंगे। यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच, संन्यासम कर्म योगश्र निश्रेयस कर्मभो तयोस्तो कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला कर्म अर्थात ज्ञान मार्ग से किया जाने वाला कर्म और कर्म योग निष्काम भावना से किया जाने वाला कर्म, ये दोनों ही परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। परंतु इन दोनों मार्गों में संन्यास अथवा ज्ञान दृष्टि से किया जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। ज्ञासा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कागशति निद्रदोह महाबालो सुखम बंधात प्रमुच्यते। महाबाहु अर्जुन, जो ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वह हमेशा सन्यासी ही समझने योग्य है, चाहे वह ज्ञान मार्ग से हो या निष्काम कर्म भाव से ही क्यों न हो। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित वह पुरुष सुखपूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। साढ़्य योगो पृथ्वाला प्रवदंती ना पंडिता एक में पासितता संयुक्त भयो विर्दन्ते फलम। विर्दन्ते फलम। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं, जिनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, ना कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। यत् सांगख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांगख्ये च योग च या पश्यति स पश्यति। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुँचते हैं तो निष्काम कर्म योग विशेष क्यों, श्री कृष्ण बताते हैं। संन्यायस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगता योग युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेना दिग्शति। अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात
सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके पार ब्रह्म प्राप्त को परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट है कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही है। वे यज्ञ की क्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। दोनों मार्गों में अंतर केवल कर्ता के दृष्टिकोण का है। एक अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखते हुए इसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और दूसरा निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर इसी क्रिया में प्रवृत्त होता है। उदाहरणार्थ, एक प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट। दोनों का पाठ्यक्रम एक है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। ठीक इसी प्रकार दोनों के सदगुरु तत्वदर्शी हैं और डिग्री भी एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। हाँ, संस्थागत छात्र को सुविधाएं अधिक रहती हैं। पीछे श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु हैं, अर्जुन इन्हें तू मार। अर्जुन को लगा कि ये तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है, तो वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। श्री कृष्ण ने कहा, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक ही है और परिणाम भी एक है। इसी पर बल देकर योगेश्वर श्री कृष्ण जहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात शुभाशुभ कर्मों के अंत की स्थिति का प्राप्त होना संभव है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरे लिए ना तो कर्म है ना बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सगा अर्जुन को बिना कर्म के ये स्थिति नहीं दे सके। यदि ये वे ऐसा कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी? कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है? इस पर कहते हैं, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। विविजात्मा विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर जिसका, जितेंद्रिय जीती हुई है इंद्रियां जिसकी, और विशुद्धात्मा विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका, ऐसा पुरुष। सर्वभूतात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही बार हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता। तो करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए। लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसका शोध करें। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किस में करें? इसलिए वह कर्मों से आवृत नहीं होता। यह योग युक्त की प्रकाष्ठा का चित्रण है। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उसमें लिप्त क्यों नहीं होता। नैव किचि करोमति युक्तो मने तत्वित पश्य श्रेण स्पृशि जगन शनाश्वस पच्छसन प्रलपिन वृष जग्न हन्मी मिशनिनी मिशनपि इंद्रियाणि निंद्रियथृषु वर्तनत इति धारयन्। तत्वदर्शी अर्थात परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाला योग युक्त पुरुष की ये मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता हूँ। ये उसकी कल्पना नहीं बल्कि ये स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्येत, अब प्राप्ति के बाद वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और नीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थ में बरतती हैं। ऐसे दान वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर कुछ है ही नहीं, और जब उसमें वह स्थिति है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या?
इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्य पत्र विमा मवसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करे, साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पहले नहीं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं आता, शक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए इसी पर बल देते हैं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलोरी इंद्रियरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता मशुद्धये। योगी जन केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके तो क्या अब भी आत्मा शुद्धि है? नहीं, वे सर्वभूतात्भूत आत्मा हो चुके हैं। संपूर्ण प्राणियों में वे अपनी आत्मा का प्रसार पाते हैं। उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं। शरीर, मन, बुद्धि तथा केवल इंद्रियों से वह कर्म करता है। स्वरूप से वह कुछ भी नहीं करता, स्थिर है। बाहर से वह सक्रिय दिखा देता है, किंतु भीतर उसमें असीम शांति है। रस्सी जल चुकी, मात्र ऐंठन आकाशीष है, जिससे बंध नहीं सकता। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्ता काम कार्यं फले सक्तो निबध्यते। योग युक्त अर्थात योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष जो सब प्राणियों के आत्मा के मूल परमात्मा में स्थित है, ऐसा योगी कर्म के फल को त्याग कर, कर्मों का फल परमात्मा उससे भी नहीं है, इसलिए अब कर्म फल को त्याग कर निष्ठिकाम शांतिम आप्नोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं, जिसके बाद वह कभी अशांत नहीं होगा। किंतु अनयुक्त पुरुष जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है, ऐसा पुरुष फल में आसक्त हो। फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसीलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कार्येण निबध्यते, कामना करके बन जाता है, अर्थात पूर्ति प्रयत्न कामनाएं जागृत होती हैं। अतः साधक को पूर्ति प्रयत्न सावधान रहना चाहिए। महाराज जी कहा करे, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग है तो माया कामयाब हो सकती है, कल ही प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वह अज्ञानी ही है। अतः पूर्ति प्रयत्न साधक को असावधान नहीं होना चाहिए। इसी पर आगे देखें, सर्वकर्माणि मनसा सत्रेस्यास्ते सुखम वंशी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् कार्यं। जो संपूर्ण रूप से सर्वस्व है, जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति से परे स्वयं में स्थित है, ऐसा वंशी पुरुष निसंदेह ना कुछ करता है ना कराता है, पीछे वालों से कराना भी उसकी आंतरिक शांति का स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसा स्वरूपस्थ पुरुष शब्द आदि विषय को उपलब्ध करने वाले 9 द्वारों, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, छिद्र, 1 मुख, उपस्थ एवं पायु वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूपानंद में स्थित रहता है। यथाता वह ना कुछ करता है और न कराता है। इसी को पुनः श्री कृष्ण दूसरे शब्दों में कहते हैं कि वह प्रभु न करता है न कराता है। सदगुरु भगवान प्रभु स्वरूपस्थ महापुरुष युक्त इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। अलग से कोई भगवान कुछ करने नहीं आता, वह जब करता है तो इन्हीं स्वरूपस्थ इष्ट के माध्यम से कराता है। महापुरुष के लिए शरीर एक मकान मात्र है, अतः परमात्मा का करना और महापुरुष का करना एक ही बात है, क्योंकि वह उनके द्वारा ही है। वस्तुतः वह पुरुष करते हुए भी कुछ नहीं करता। इसी पर अगला श्लोक देखें, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सुजति प्रभु न कर्म फल से योगम सभा वस्तु प्रवर्तते। ये प्रभु ना तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों को संयोग बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी वर्तते हैं। जैसी जिसकी प्रवृत्ति सात्विक की, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से ये वर्तता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती हैं जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित होता है। प्राय लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान हैं, हम तो जन्मात्र हैं, हमसे वे भला करावे अथवा बुरा करावे। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि ना वह प्रभु स्वयं करता है, ना कराता है और ना वह जुगाड़ी बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुसार अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं।
वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं। इस पर योगेश्वर बताते हैं, नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नामृतम ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया है, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है। प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त वह परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को ना किसी के पुण्य कर्मों को ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी जंतु हैं। मोह मत से कुछ भी कह सकते हैं, ज्ञान से क्या होता है इसे स्पष्ट करते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषा नाशित मात्मना तेषाम दातित्य वजानम प्रकाश्यते तत्परम। जिसके अंतःकरण का वह अज्ञान, जिसने ज्ञान को ढांक रखा था, आत्मा साक्षात द्वारा नष्ट हो गया है। इस प्रकार जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसका ये ज्ञान सूर्य के सदृश उस परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो क्या परमात्मा किसी अंधकार का नाम है? नहीं, वह तो परम प्रकाश रूप दिन राति। ये पंक्ति रामचरितमानस का श्लोक है। परम प्रकाश रूप ही तो है तो, किंतु हमारे उपभोग के लिए तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। जब ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसका वह ज्ञान सूरज के सदृश परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहाँ अंधकार नहीं रह जाता। उस ज्ञान का स्वरूप क्या है? तद बुद्धु यस्त दातमान न सत्री अष्टास्त प्रायण गच्छ नत्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दूत कल्पमशा। जब उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, तत्व के अनुरूप प्रवाहित मन हो, परम तत्व परमात्मा एक ही भाव से उसकी रहनी हो और उसी के प्रायण हो, इसी का नाम क्या है? ज्ञान। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान द्वारा पाप रहित हुआ पुरुष पुनरागमन रहित परम गति को प्राप्त होता है। परम गति को प्राप्त पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही पंडित कहलाते हैं। आगे देखिए, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिनी। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप श्रमण हो चुका है, जो अपुन रावती परम गति को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चंडाल में, गाय और कुत्ते में तथा हाथी में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता लगता है और ना चंडाल कोई हीनता रखता है। ना गाय धर्म है, ना कुत्ता धर्म, और ना हाथी विषादता ही रखता है। ऐसे पंडित ज्ञाता जन समदर्शी और समवर्ती होते हैं। उनकी दृष्टि चमड़ी पर नहीं रहती बल्कि आत्मा पर पड़ती है। अंतर केवल इतना है कि विद्या विनय संपन्न स्वरूप के समीप है और शेष कुछ पीछे है। कोई एक मंजिल आगे है तो कोई पिछले पड़ाव पर। शरीर तो वस्त्र है, उनकी दृष्टि वस्त्र को महत्व नहीं देती, अपितु तो उनके हृदय में स्थित आत्मा पर पड़ती है। इसलिए वे कोई भेद नहीं रखते हैं। श्री कृष्ण ने प्रायः गो सेवा की थी। उन्हें गाय के प्रति गौरवपूर्ण शब्द कहना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। श्री कृष्ण ने गाय को धर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना माना कि अन्य जीवात्माओं की तरह उसमें भी आत्मा है। गाय का आर्थिक महत्व जो भी हो, उसका धार्मिक विशिष्ट प्रवृत्ति लोगों के देन है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। दिखावटी शोभा युक्त वाणी में वे उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की शाप जिनके चित्त पर पड़ती है, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। वे कुछ पाते नहीं, नष्ट हो जाते हैं। जबकि निष्काम कर्म योग में अर्जुन निर्धारित क्रिया एक ही है। यज्ञ की प्रक्रिया, आराधना, गाय, कुत्ता, हाथी, पीपल, नदी का धार्मिक महत्व इन अनंत शाखा वालों की देन है। यदि इनका कोई धार्मिक महत्व होता तो श्री कृष्ण अवश्य कहते, हाँ, मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजा के स्थल आरंभिक काल में अवश्य हैं। वहाँ प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश हैं तो उनकी उपयोगिता अवश्य है। वे धर्मोपदेश केंद्र हैं। प्रस्तुत श्लोक में दो पंडितों की चर्चा है। एक पंडित तो वह जो पूर्ण ज्ञाता है और दूसरा वह जो विद्या विनय संपन्न है। वे दो कैसे? वस्तुतः प्रत्येक श्रेणी की दो सीमाएं होती हैं। एक तो अधिकतम सीमा प्रकाष्ठा और दूसरी प्रवेशिका अथवा निमंत्रण सीमा। उदाहरण के लिए भक्ति की निमंत्रण सीमा वह है जहाँ से भक्ति आरंभ की जाती है। एक वैराग्य और लगन के साथ जब आराधना करते हैं, और अधिकतम सीमा वह है जहाँ भक्ति अपना प्रणाम देने की स्थिति में होती है। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मण श्रेणी है। जब ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली क्षमताएं आती हैं, उस समय विद्या होती है, विनय होता है,
मन का शमन, इंद्रियों का दमन, अनुभवी सूत्रपात का संचार, धारावाही चिंतन, ध्यान और समाधि इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उसके अंतराल में स्वाभाविक कार्यरत रहती हैं। ये ब्राह्मण तत्व की निम्नतम सीमा है। उच्चतम सीमा तब आती है जब क्रमशः उन्नत होते होते वह ब्रह्म का दिग्दर्शन करके उसमें विलय पा लेता है। जिसे जानना था जान लिया, वह पूर्ण ज्ञाता है। अपुनरावृत्ति वाला ऐसा महापुरुष उस विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता, हाथी और गाय सब पर समान दृष्टि वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हृदय स्थित आत्म स्वरूप पर पड़ती है। ऐसे महापुरुष को परम गति में क्या मिलता है और कैसे, इस पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण बताते हैं, इहैव त्यजिता सर्गो येषा सामे स्थिता मना निर्दोषी हसम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितता। उन पुरुषों द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व का संसार जीतने से क्या संबंध? संसार मिट ही गया तो वह पुरुष रहा कहाँ? श्री कृष्ण कहते हैं, निर्दोषी समा ब्रह्मा, वह ब्रह्म निर्दोष मम है। इधर उसका मन भी निर्दोष और समस्थिति वाला हो गया। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसी का नाम अपनुरावृत्ति परम गति है। ये कब मिलती है? जब संसार रूपी शत्रु जितने में आ जाए। संसार कब जितने में आता है? जब मन का निरोध हो जाए, समत्व में प्रवेश पा जाए, क्योंकि मन का प्रसार ही जगत है। जब वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है तब ब्रह्मविद का लक्षण क्या है उसकी रहनी स्पष्ट करते हैं। न प्रयशीत प्रियम प्राप्य नोदिजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिरम समूढ़ो ब्रह्म विद्धि ब्रह्मानी स्थितता। उसका कोई प्रिय होता नहीं, इसलिए जिसे लोग प्रिय समझते हैं उसे पाकर वह हर्षित नहीं होता, और जिसे लोग अप्रिय समझते हैं, जैसा दर्भ विलंबी चिन्ह लगाते हैं, उसे पाकर वह उद्वेगमान नहीं होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि, असमूढ़, संशय रहित ब्रह्मविद ब्रह्म से संयुक्त ब्रह्मवेता ब्रह्मणि स्थिता परात्पर ब्रह्म में सदैव स्थित है। ब्रह्म स्पर्शेष्व सक्तात्मा विद्यति आत्मानि तत् सुखम स ब्रह्म योग युगात्मा सुखम क्षय मश्नुते। बाहरी संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में स्थित जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष ब्रह्म योग आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्म वाला है, इसलिए अक्षय आनंद का अनुभव करता है, जिस आनंद का कभी क्षय नहीं होता। इस आनंद का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों में अनासक्त है। तो क्या भोग बाधक है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही संस्पर्श जा भोगा दुख यूने एवते आदंतवंता कोंते न तेषु रमते बुधा। केवल त्वचा ही नहीं, सभी इंद्रियां स्पर्श करती हैं। देखना आंख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी प्रकार इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग यद्यपि भोगने में प्रिय प्रतीत होते हैं, किंतु निसंदेह ये सब दुखद योनियों के कारण है। वे भोगी योनियों के कारण है, उतना ही नहीं, वे भोग पैदा होने और मिटने वाले हैं, नाशवान हैं। इसलिए कोंते विवेकी पुरुष उनमें नहीं फंसते। इंद्रियों के इन स्पर्शों में रहता क्या है? काम और क्रोध, राग और द्वेष। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, शक्र तो ही वे या सोड़ू प्राक शरीर विमोक्षनाथ काम क्रोधो ध्वगम वेगम सयुक्ता ससुखी नरा। इसलिए जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में, मिटा देने में सक्षम है, वह नर नारमन करने वाला है। वह इस लोक में युग से युक्त है और वही सुखी है, जिसके पीछे दुख नहीं है। उस सुख में अर्थात परमात्मा में स्थिति वाला है। जीतने जी ही इसकी प्राप्ति का विधान है, मरने पर नहीं। संत कबीर ने इसी को स्पष्ट किया, अवधु जीवत में करे आशा। तो क्या मरने के बाद मुक्ति नहीं होती? वे कहते हैं, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी झूठा दे विश्वासा। ही योगेश्वर श्री कृष्ण कथन है कि शरीर रहते मरने से पहले जो काम क्रोध के वेग को मिटा देने में सक्षम हो गए, वही पुरुष इस श्लोक में योगी है, वही सुखी है। काम क्रोध ब्रह्म स्पर्शी शत्रु हैं, इन्हें आप जीतते हैं। इसी पुरुष के लक्षण पुनः बता रहे, जो तंता सुखो अंतराम स्थितान जो ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगशति। जो अंतरात्मा में ही सुख
वाला अंतराराम, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला साक्षात्कार वाला है, वही योगी ब्रह्मभूतम, ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम, वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों, काम, क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखें। लबंते ब्रह्म निर्वाण मुष्या श्रीन कलमशा शिंद्वैदा यतात्माना सर्वभूत हिते तथा। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा में ईश्वर का स्वाभाविक गुण हो जाता है। तथा यथात्मानम, जितेंद्रिय ब्रह्म वेता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोध वियुक्ता न यति न यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात मनाम। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने का आवश्यक अंग श्वास प्रश्वास का ही चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, अपान का हवन, प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन। प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है, उसी को समझा रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा ब्रह्मा शुश्रूषेवांत्रे भुवो प्राणापानो समूह कृत्वा नासाभ्यंत्र चारिणो यतेन्द्रियमनो बुद्धि मुनिमो क्षप्रायणा विगतेशा वय क्रोधो या यदा सदा मुक्त एवं सा। अर्जुन बाहर के विषयों दृश्यों का चिंतन ना करते हुए उन्हें त्याग कर नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के बीच में स्थिर करके ध्रुवो अंतरे का ऐसा अर्थ नहीं कि आंखों के बीच या भों के बीच कहीं देखने की भावना से दृष्टि लगाए। प्रकृति के बीच का शुद्ध अर्थ इतना ही कि सीधे बैठने वाली दृष्टि प्रकृति के ठीक मध्य से सीधे आगे बढ़े, दाहिने बाएं इधर उधर चकपक न देखें। नाक की डांडी पर सीधी दृष्टि रखते हुए कहीं नाक ही न देखने लगे। नासिका के अंदर विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके अर्थात दृष्टि तो वहां स्थिर करें और सूरत को श्वास में लगा दें। कब श्वास भीतर गई, कितने रुकी, लगभग आधा संकट रुकती है, प्रयास करके ना रोकें। कब श्वास बाहर निकली, कितनी देर तक बाहर रही, कहने की आवश्यकता नहीं कि श्वास में उठने वाली नाम ध्वनि सुनाई पड़ती रहेगी। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर जब सूरत टिक जाएगी तो धीरे धीरे श्वास अचल स्थिर ठहर जाएगी, सम हो जाएगी। ना भीतर से संकल्प उठेंगे और ना ब्रह्म संकल्प अंदर टकराव कर पाएंगे। बाहर के भोगों का चिंतन तो बाहर ही त्याग दिया गया था, भीतर भी संकल्प नहीं जागृत होंगे। सूरत एकदम खड़ी हो जाती है। तैत धारा व तीर की धारा पानी की तरह टप टप नहीं गिरती, जब तक गिरेगी धारा ही गिरेगी। इसी प्रकार प्राण और अपान की गति एकदम सम स्थिर करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से रहित मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ मोक्ष प्रायण मुनि सदा मुक्त ही है। मुक्त होकर वह कहाँ जाता है, क्या पाता है? इस पर कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। वह मुक्त पुरुष मुझे यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित हितैषी, ऐसा साक्षात जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस पुरुष के श्वास प्रश्वास के यज्ञ और तप का भोक्ता मैं हूँ। यज्ञ और तप अंत में जिसमें विलय होते हैं वह मैं हूँ, वह मुझे प्राप्त होता है। यज्ञ के अंत में जिसका नाम शांति है वह मेरा ही स्वरूप है। वह मुक्त पुरुष मुझे जानता है और जानते ही मुझे प्राप्त हो जाता है, इसी का नाम शांति है। जैसे मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूँ वैसे ही वह भी है। निष्कर्ष क्या कहते हैं कि इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया कि कभी तो आप निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं तो कभी आप संन्यास मार्ग से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। अतः दोनों में से एक को जो आपको सुनिश्चित किया हो, परम कल्याणकारी हो, उसे क्यों नहीं कहते, उसे कहिए। तो फिर श्री कृष्ण जी ने क्या बताया, अर्जुन परम कल्याण तो दोनों में है, दोनों में वही निर्धारित योग की क्रिया ही की जाती है। फिर भी निष्काम कर्म योग विशेष है, बिना ऐसे किए संन्यास शुभ अशुभ कर्मों का अंत नहीं होता है। संन्यास मार्ग नहीं मंजिल का नाम है। योगा युक्ति सन्यासी है। योग युक्त के लक्षण बताए कि वही प्रभु है,
वह ना करता है ना कुछ कराता है, बल्कि स्वभाव में प्रकृति के दबाव के अनुरूप लोग व्यस्त हैं। जो साक्षात मुझे जान लेता है वे ही आता है, वे पंडित हैं। यज्ञ के परिणाम में लोग मुझे जानते हैं। श्वास प्रश्वास का जप और यज्ञ तप जिसमें विलय होते हैं, मैं ही हूँ। यज्ञ के परिणाम स्वरूप मेरे को जानकर वे जिस शांति को प्राप्त होते हैं वह भी मैं ही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जैसा महापुरुष, जैसा स्वरूप उस प्राप्ति वाले को भी मिलता है। वह भी ईश्वरों का ईश्वर, आत्मों का भी आत्म स्वरूप में हो जाता है। उस परमात्मा के साथ एक ही भाव पा लेता है। एक होने में जन्म चाहे जितने लगे। इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ तपों का भोक्ता महापुरुषों के भी अंदर रहने वाली शक्ति मेश्वर है। अतः तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे यज्ञ भोक्ता महापुरुष मेश्वरा नाम पंचमो अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्तमेश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये यज्ञ भोक्ता महापुरुष समेश्वरा नाम 5वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में यज्ञ भोक्ता महापुरुषस्त में ईश्वर नामक 5वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण